आज हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पर बात करेंगे। यह टिश्यू सिस्टम एपिडर्मिस तथा वैस्कुलर बंडल्स के बीच में पाया जाता है। यह हेटेरोजेनस नेचर का होता है, जो विभिन्न प्रकार की सेल्स का बना हुआ होता है। ये सेल्स विभिन्न फंक्शन करती है। यह सिस्टम प्राइमरी बॉडी का मेजर पार्ट बनाता है। एक स्टेम में यह बेसिकली कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पित्त, मेड्यूलरी रेज का बना होता है, जबकि लीफ में इसमें मीजोफिल टिश्यू को इंक्लूड करते हैं। यह पार्शली पेरिब्लैम से और पार्शली प्लीरोम से बनता है। कॉर्टेक्स यह एक्स्ट्रास्टिलर जोन होता है, जो एपिडर्मिस से लेकर स्टील तक फैला होता है। एक डाइकोट स्टेम में कॉर्टेक्स को हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस में विभेदित किया जाता है। हाइपोडर्मिस यह एपिडर्मिस के नीचे स्थित होती है और डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस कोलनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है, जबकि मोनोकोट स्टेम में यह स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। कभी कभी कोलनकाइमेटस हाइपोडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। हाइपोडर्मिस का मेन फंक्शन इंटरनल टिश्यू को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। इसके अलावा यह प्लांट पार्ट के पेरिफेरल रीजन को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। जनरल कॉर्टेक्स यह रीजन हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच पाया जाता है, जो लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाता है। ये सेल्स स्टार्च ग्रेन्स और क्रिस्टल्स इनमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इस रीजन में स्क्लेरिड्स, रेजिन डक्ट्स, टैनिन सेल्स, ऑयल कैविटीज, लेटिसिफेरस टिश्यू भी पाए जाते हैं। जनरल कॉर्टेक्स का मेन फंक्शन फूड स्टोरेज करना है और यह पार्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी भाग लेता है। एंडोडर्मिस यह कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर होती है, जो कंपैक्टली अरेंज्ड मॉडिफाइड पैरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई होती है। ये सेल्स बैरल शेप्ड होती है। इन सेल्स की वाल में सुबेरिन का जमाव पाया जाता है। सुबेरिन की ये पट्टियाँ इनकी रेडियल और ट्रेंजोस वाल में पाई जाती है, जिन्हें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी कहते हैं। इन सेल्स में बीच बीच में कुछ थिन वाल सेल्स भी पाई जाती है, जिनसे वाटर और सोल्यूट का फ्लो बना रहता है। इन्हें पैसेज सेल या ट्रांसफ्यूजन सेल्स कहते हैं। अधिकतर हर्बेशियस एंजियोस्पर्म और एक्वेटिक प्लांट्स में एंडोडर्मिस पाई जाती है, जबकि वुडी डाइकोट और जिम्नोस्पर्म और लीव्स में यह नहीं पाई जाती। एंडोडर्मिस के कुछ फंक्शन बताए गए हैं, जैसे यह वाटर टाइट जैकेट का काम करती है जाइलम और कॉर्टेक्स के बीच। यह एक एयर डैम बनाती है और जाइलम में एयर डिफ्यूजन को रोकती है। यह एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जो एसेसरी एपिडर्मिस भी कहलाती है। यह रूट प्रेशर को रेगुलेट और मेंटेन करती है। इससे लेटरल ब्रांचेज और एडवेंटाइटियस बड्स भी बनती है। पेरिसाइकिल पेरिसाइकिल यह स्टील की आउटर मोस्ट लेयर होती है। पेरिसाइकिल
होमोजीनस होता है और इंटायरली पैरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बनता है, जैसे रूट्स और टेरिडोफाइट्स में, या यह हेटेरोजीनस नेचर का होता है और पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के पैचेज का बना हुआ होता है, जैसे डाइकोट स्टेम्स में। पेरिसाइकिल रूट्स और एक्वेटिक प्लांट्स के स्टेम्स में नहीं पाया जाता। पेरिसाइकिल से लेटरल रूट्स बनती है। इसके अलावा सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान कोर्क कैम्बियम भी इससे बनती है। जिन प्लांट्स में एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है वहां एसेसरी कैम्बियम भी पेरिसाइकिल से बनती है। पित्त, यह ग्राउंड टिश्यू का इंटरनल पार्ट है जो वैस्कुलर बंडल्स के अंदर की तरफ पाया जाता है। इसकी सेल्स लूजली अरेंज्ड और पैरेनकाइमेटस नेचर की होती है, जिसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस पाए जाते हैं। पित्त का मेन फंक्शन फूड स्टोरेज करना है। डाइकोट स्टेम में पित्त लार्ज होती है, वेल डेवलप्ड होती है, जबकि कुछ केसेस में यह है होलो भी होती है। मोनोकोट स्टेम्स में पित्त स्पष्ट नहीं होती और इंटायर टिश्यू को ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, जिसमें वैस्कुलर बंडल एम्बेडेड रहते हैं। मेड्यूलरी रेज, वैस्कुलर बंडल्स के बीच बीच में पैरेनकाइमेटस टिश्यू की बनी हुई स्ट्रिप्स पाई जाती है, जिन्हें मेड्यूलरी रेज कहते हैं। मेड्यूलरी रेज का फंक्शन लैटरल ट्रांसपोर्ट है और ये फूड और वाटर को कॉर्टिकल रीजन से पित्त तक पहुंचाने का कार्य करती है। ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीव्स, लीव्स के ग्राउंड टिश्यू को मेसोफिल टिश्यू कहते हैं। यह वेरिएशन शो करता है। आइसोबायलैटरल लीव्स में मेसोफिल टिश्यू आइसोडायमेट्रिक पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है, जिनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस पाए जाते हैं, जबकि डोर्सीवेंट्रल लीव्स में मेसोफिल टिश्यू में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है। पैलिसिड सेल्स, ये नॉर्मली अपर एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। ये इलोंगेटेड सेल्स हैं जो टाइटली अरेंज्ड होती है और इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। स्पंजी पैरेनकाइमा सेल्स, ये लोअर एपिडर्मिस की तरफ पाई जाती है। ये आइसोडायमेट्रिक सेल्स होती है, जिनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस पाए जाते हैं। इनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। मेसोफिल टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करती है। एक्वेटिक प्लांट्स के मेसोफिल टिश्यू में एरेनकाइमा भी होता है, इसलिए यह फोटोसिंथेसिस के अलावा लीव्स को बोयेंसी भी प्रोवाइड करता है।